सज्जनों, प्रेमियों, मेरे को जहां तक याद है इस मिशन के बारे में 1987 के बाद तकरीबन 30-32 साल का सफर, लेकिन उससे भी पहले 5-7 साल पहले जब से महाराज जी एक छोटे से इलाके में आए, नूर महल के अंदर पहुंचे और उन्होंने इस महान मिशन की आरंभ किया। और उस वक्त मिशन का नाम नहीं, केवल सत्संग भवन कहते थे जहां महाराज जी ठहरे, सत्संग भवन। 1987 के बाद एक रूप, मैं ये कहना चाहता हूं, ये समाधि की जो भूमिका ये अचानक नहीं बनी। मुझे आज लग रहा है जैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये बातें याद करते हैं, ये भूमिका तो हमारे ने 30 साल पहले रख दी थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। वो योजनाबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे थे। अगर मैं सफर को थोड़ा सा चलूं, ब्रीफ करूं आपके सामने, तो मैं समझता हूं कि हमने उस वक्त महाराज जी ऐसी बातें, हम जब नूरमहल जाते थे सुनते भी थे, प्रेमियों से सुनते थे, कई बातें महाराज जी के मुख से सुनते थे, कई वहां जो बहुत नजदीक प्रेमी होते थे उनसे सुनते थे। क्या सुनते थे? कि विश्व में शांति इसी ब्रह्म ज्ञान से आएगी। महाराज जी कहते हैं कि ये प्रचार पूरे विश्व में फैल जाएगा, जबकि नूरमहल से बाहर कोई जानता ही नहीं था उस वक्त। नूरमहल के अलावा कोई, क्योंकि वहां भी कुछ गिनती के सैकड़ों की गिनती होगी, कुछ और ज्यादा नहीं, लेकिन बातें बहुत बड़ी थी। और उस वक्त ये नारा भी हमने सुना था वहां, जब वहां प्रोग्राम होता था, नारे लगते थे, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? ये मिशन की रजिस्ट्रेशन के बाद की बात है, जब ये नारा शुरू किया गया, जब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रजिस्टर्ड हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। तब भी तो कुछ खास नहीं था। महाराज जी ने कहना कि ये प्रचार के अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, कितने प्रचारक होंगे, कितने साधु सन्यासी होंगे, भगवाधारी होंगे, पूरे देश में फैल जाएंगे। और प्रचार ऐसे फैलेगा जैसे सूखी घास पे आग फैलती चारों तरफ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी। ऐसी ऐसी बातें करते थे। बहुत प्रचारक आएंगे, देश के हर स्थान में हमारे आश्रम बनेंगे। तो मैंने एक बार पूछा, महाराज जी दिल्ली में भी आश्रम बनेगा? क्योंकि हमें लगता था कि ये तो स्वप्न लग रहा था, क्योंकि नूरमहल से बाहर तो कोई जानता ही नहीं था। मैं कहा हाँ, दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, कलकत्ता में भी होगा, मद्रास में भी होगा, ऐसी बातें कहते थे। अच्छा महाराज जी, हाँ, सब देश में हमारा प्रचार फैलेगा और इस ब्रह्म ज्ञान से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा संगठन बनेगा। ऐसी ऐसी बातें सुन के कई बार ये मन है मनुष्य का, समझ नहीं आती, मानता नहीं है, क्योंकि उसकी बातों को कौन डिकोड कर सकता है, उसके विचारों को कौन समझ सकता, किसकी मति है इतनी, इसलिए नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये चला तो महाराज जी की आ गया, क्योंकि महाराज जी के चरणों में प्रेम उन्होंने जोड़ दिया था, कृपा की थी, इसलिए हर एक बच्चे के अंदर, बूढ़े के अंदर, जवान के अंदर, जितने प्रेमी भी उस वक्त थे, इतने जोश से लबारेज रहते थे कि क्या कर देंगे ये, कुछ चंद लोग ही क्या कर देंगे। और उनको देख के बहुत जोश आता था, बहुत हिम्मत आती थी। कमाल है, कुछ तो चक्कर था, जबरदस्त चक्कर था। तो महाराज जी ने वहां हमें भी 1990 में दिल्ली में आरंभ करने की आज्ञा दे दी। मुझे याद है 15 फरवरी 1990 में फरवरी में दिल्ली में एक छोटे से कमरे से लेके प्रचार शुरू किया। महाराज जी को जाके कहना, महाराज जी कोई आता ही नहीं, कोई सुनता नहीं, क्या करें? धैर्य रखो, एक समय आएगा दुनिया सुनेगी, बहुत सुनेंगे, बहुत लोग आएंगे। महाराज 5-7 लोग नहीं आते सुनने, नहीं, आप चलते चलो, आगे बढ़ो। 1991 में 1 साल 4-5 महीने बाद रजिस्ट्रेशन संस्था की हुई। 1 साल तक चप्पलें घिस गई कि संस्था रजिस्टर्ड कर रही है। हमारी संस्था रजिस्टर्ड तभी हम प्रचार कर पाएंगे। 1991 21 जून को संस्था रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद ये प्रचार 1991 से 1995 तक स्ट्रेट, स्पष्ट, सच आग, सच एक आग है। तो ऐसे प्रचार शुरू हुआ, उसमें भी सूरमा लोग निकले, उसको सुन के भी ऐसे सच को स्वीकार करके भी लोग आगे आए
और ये संगठन को ताकत मिली और धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। 1995 में महाराज जी ने इस सिस्टम में काम में थोड़ा चेंज किया, राम कथाएं शुरू कर दी। राम कथाएं शुरू कर दी, एक नई चीज थी, एक स्पष्ट मैसेज दाता था सत्संग का। अब कथा के माध्यम से, कथा में वो आध्यात्मिक पहलुओं को लोगों के सामने रखे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि लोग इसके माध्यम से आगे आने लगे। काफी 2, 3, 4 साल, 5 साल तक ये राम कथा ही चली। फिर लोगों की मांग, नहीं इतनी बढ़िया कथा होती है, भागवत कथा भी हो, फिर भागवत कथा भी शुरू हुई। तो ये चलते चलते ये 2 साल के बाद भी, लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ, 2 साल बाद महाराज जी की कृपा से पीतमपुरा आश्रम की जमीन हमें अलॉट होगी, प्लॉट अलॉट हो गया। और उधर पंजाब में 1982 से ये मिशन शुरू हुआ और उन्होंने भी 1995 के अंदर जो आज आश्रम है, ये आश्रम की जमीन ले ली। मतलब एक विराटता धारण करनी शुरू कर दी मिशन ने। जो महाराज जी के विजन, सपने हैं, वो साकार होने लगे, सामने आने लगी। जो गल चित न चेते सन सो गाली रब, जो कभी कोई सोच नहीं सकता वो चीजें घटित होने लगी। 1997 में पीतमपुरा का आश्रम बनना शुरू हो गया और 1998 में कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 1999 मतलब 2 साल के अंदर मतलब प्रचार का बहाव हो गया। हम पीतमपुरा के आश्रम को बड़ा आश्रम कहते थे, क्योंकि उससे पहले छोटे से आश्रम में थे। क्योंकि मैं शुरू से दिल्ली रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा दिल्ली का ज्ञान है। लेकिन मुझे पंजाब का नूरमहल, क्योंकि वो विराटता भी बड़ी विराट रूप में सामने, विशाल रूप में सामने आती गई। पता ही नहीं लगा किस वक्त क्या से क्या बन गया। ये उसकी कृपा, जैसी सूक्ष्म शक्ति आज उसकी काम कर रही है, उस वक्त भी स्थूलता के साथ साथ, स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शक्ति भी उसकी काम कर रही थी। इसलिए भैया ऐसा आसान नहीं है, इतना बड़ा संगठन। मैं तो आज की बात करता हूं, 7 साल बाद भी क्या रंग